मालदीव के तेवर कुछ ढीले ढीले लग रहे हैं। यकीन नहीं तो आप इस खबर को देख लीजिए। खबर है कि मालदीव्स अब भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में विस्तार करना चाहता है। वो मालदीव्स जो भारतीय सेना से दूरी बनाने की जिद पर अड़ा था, वो मालदीव्स अब भारत के साथ आकर रक्षा क्षेत्र में हिंद महासागर में काम करना चाहता है। जी हाँ, मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद मालदीव्स मानो पूरी तरह से बदल गया। चीन की बोली बोलने वाले मोहम्मद मोइजू आज की तारीख में अब बदले बदले लग रहे हैं। मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के साथ ही मालदीव्स की हालत खराब होने लगी थी, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, जिसके बाद मोइजू को ये समझ में आया कि किस देश के साथ जाने से उसको नुकसान होगा और किसके साथ फायदा। चीन के साथ 20-20 MOU साइन करने के बाद भी मालदीव की हालत सुधरी नहीं, लिहाजा उसने भारत के साथ नर्म रुख अपनाना शुरू कर दिया। मालदीव पहले ही चीन के भारी कर्ज तले दबा हुआ है, अब उसे कर्ज चुकाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मोइजू को भारत से मदद की उम्मीद थी। अब इससे तक भारत और मालदीव के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत शुरू हो चुकी है। हाल ही में दोनों के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत हुई। ये बातचीत भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जनरल इब्राहिम हिल्मी के बीच हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग और भविष्य के सैन्य अभ्यासों पर चर्चा की। भारत ने इस बातचीत को काफी सफल बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के हित मजबूत होंगे, हिंद महासागर में शांति बरकरार रहेगी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि मोहम्मद मोइजू ने पिछले ही साल भारत से अपनी फौजी अफसरों को वापस बुलाने की दरख्वास्त की थी। इसे लेकर वो पूरी तरह जिद पर अड़ गए कि भारतीय सैनिकों की वापसी होनी चाहिए और इसके बाद भारत ने 2024 तक अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया। लेकिन अब फिर एक बार सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मोइजू के सत्ता में आने के बाद ठंडे पड़ चुके द्विपक्षीय संबंध अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहले मोहम्मद मोइजू आए। इसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव्स का दौरा किया। दोनों के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई, कूटनीतिक समाधान निकाले गए और अब रक्षा स्तर पर दोनों देशों के अधिकारियों ने मुलाकात कर एक नई शुरुआत की तरफ इशारा दे दिया है, जो चीन के लिए झटके की तरह है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।